in the last lecture, we studied or we discovered the cathode rays और हमने कैथोड रेज या फिर इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी को पढ़ा था और उसके बारे में मैंने एक एक टॉपिक आपको समझाया था, एक एक चीज़ के बारे में आपको समझाया था. सो नाउ टुडेज लेक्चर वी गोना स्टडिंग अबाउट द डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन. दैट इज़ द डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, or another name of proton we could say canal rays. इलेक्ट्रॉन को कहा था कैथोड रेज और प्रोटॉन्स को कह रहे हैं हम कैनाल रेज. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल इन 1886 Goldstein was a scientist who observed that in addition to cathode rays, यानी कैथोड रेज के अलावा, इलेक्ट्रॉन्स के अलावा अदर रेज भी हैं जो कि डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर प्रेजेंट हैं. डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर प्रेजेंट है मतलब हम समझे नहीं. मैंने लास्ट टाइम जो डायग्राम बनाई थी तो मैं उसको यहाँ पर दोबारा और जो है एलेबरेट कर देता हूँ. एंड दैट इज़ लाइक दिस. और यहाँ पर एक जो मैं चीज़ बना रहा हूँ दैट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट. ओके, एंड here let's suppose I have this. और बिल्कुल तो अब मैं ज़रा कुछ लेबलिंग कर लूँ. द लेबलिंग इज़ दैट दिस इज़ द perforated कैथोड. perforated इज़ द वर्ड ऑफ इंग्लिश और perforated का मतलब है सीव. और सीव का मतलब क्या है? जिसमें होल्स हुए हैं. यू कैन सी द होल्स लाइक दिस. ये जो होल्स मैंने बनाए हैं ये होल्स हुए हुए हैं. तो ये अब जो हमने कैथोड रेज में यूज़ किया था कैथोड, दैट वाज नॉट द परफोरेटेड, उसमें होल्स नहीं थे. बट डिस्कवरी ऑफ कैनाल रेज में हमने होल्स देखे हैं. एंड दिस इज़ कैथोड. सो कैथोड में नेगेटिव साइन होता है एंड दिस इज़ द एनोड. और एनोड में हमें पता है पॉजिटिव साइन होता है. ठीक है. और अब जो मैं यहाँ पे एक चीज़ बनाऊँगा दैट इज़ ये जो परफोरेटेड कैथोड है ये कनेक्टेड है एक अदद बैटरी से और ये बैटरी इस तरफ से कनेक्टेड है एक अदद एनोड से. दिस इज़ वी कॉल्ड बैटरी. ओके. और यहाँ पर कुछ पार्टिकल्स हैं लाइक या दिस वन, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स जो कि अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं. अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं मतलब ये देखो, मतलब ये मूव कर रहे हैं इन अपोजिशन ऑफ कैथोड रेज. यानी कि इलेक्ट्रॉन्स जिस साइड में मूव कर रहे हैं राइट साइड में, प्रोटॉन्स मूव कर रहे हैं लेफ्ट साइड में. ओके. सो these rays were traveling in opposite direction to the cathode rays. Canal rays were traveling in opposite direction to the cathode rays. So he used a discharge tube having a perforated cathode as shown, जो मैंने आपको दिखाया. He found that these rays pass through holes present in between the cathode. कि ये जो रेज हैं ये कैथोड के जो होल्स से हैं वहाँ से गुज़र रही हैं और वहाँ से पास हो रही हैं कैनाल रेज या प्रोटॉन्स. और एंड प्रोड्यूस्ड अ ग्लो ऑन द वॉल्स ऑफ द डिस्चार्ज ट्यूब. और इन्होंने वॉल्स ऑफ द डिस्चार्ज ट्यूब यानी कि ये जो वॉल्स की लेयरिंग है यहाँ पर एक ग्लो पैदा किया और दैट ग्लो वॉज द फ्लोरेसेंस. इस ग्लो को हम कहते हैं फ्लोरेसेंस. और ये फ्लोरेसेंस है आपका लाइक ग्रीनिश या फिर ग्रीनिश फ्लोरेसेंस है. ग्रीनिश इसलिए है क्योंकि इसमें नियॉन गैस यूज़ की गई थी. हर अलग गैस का अलग अलग कलर हो सकता है. सो इसने ग्रीनिश फ्लोरेसेंट दिया था. सो अब जो मेन टर्म है इसकी वो हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज़ द प्रॉपर्टीज़ ऑफ कैनाल रेज और द प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्रोटॉन्स जो कि डिस्चार्ज ट्यूब के ज़रिए गोल्डस्टीन ने डिस्कवर की थी. नंबर 1, दीज रेज ट्रैवल इन द स्ट्रेट लाइन. स्ट्रेट लाइन का मैंने साइन बना दिया है एज डायरेक्शन इन अपोजिशन, बल्कि मैं इसको इस तरह कर देता हूँ. ये फॉर एग्जांपल मेरे पास प्रोटॉन्स हैं और ये मेरे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं. तो प्रोटॉन्स मेरे पास इलेक्ट्रॉन्स के अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं. अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं एंड अपोजिट बट स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हैं. नंबर 2,
अच्छा, ये पॉइंट्स तो मैं बहुत शॉर्ट करके बता रहा हूँ, बुक में आपकी इसके पॉइंट्स बहुत अच्छी तरह लिखे हुए हैं, आपको सिर्फ समझा रहा हूँ। देयर डिफ्लेक्शन इन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। अब ये गौर से सुनना। देयर डिफ्लेक्शन मतलब एक जगह से मुड़कर किसी और जगह पर डिफ्लेक्ट हो जाना। देयर डिफ्लेक्शन इन सॉरी, डिफ्लेक्शन मैंने उल्टा रिफ्लेक्शन कर दिया। डिफ्लेक्शन का मतलब ये होता है कि अगर एक चीज़ फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ जा रही है इस तरफ, तो वो किसी वजह से नीचे की तरफ डिफ्लेक्ट हो सकती है, या फिर किसी वजह से ऊपर की तरफ डिफ्लेक्ट हो सकती है। दैट इज़ नोन एज अ डिफ्लेक्शन। ओके, सो देयर डिफ्लेक्शन इन इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड प्रूव दैट दीज आर पॉजिटिवली चार्ज्ड। यानी कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इनको मालूम कराया गया दैट दे आर पॉजिटिवली चार्ज्ड। ठीक है, और जो है आपका जहाँ इलेक्ट्रॉन्स थे, they were only deflected towards the positive plate in an electric field showing that they were negatively charged। ये मैंने बात बताई थी आपको कि उन्होंने सिर्फ पॉजिटिव प्लेट के अंदर वो डिफ्लेक्ट किए गए थे इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, तो उन्होंने अपने आप को नेगेटिवली चार्ज शो किया था, मगर ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर दोनों के अंदर डिफ्लेक्ट हो गया। सो इट मीन दैट दे आर पॉजिटिवली चार्ज्ड। नंबर 3, द नेचर ऑफ कैनाल रेस। अब बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, नेचर ऑफ प्रोटॉन या फिर कैनाल रेस डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ गैस। यानी कि कैथोड रेस के बिल्कुल अपोजिट, जो कि डिपेंड नहीं करती। और उसी के साथ साथ नेचर ऑफ गैस प्रेजेंट इन द डिस्चार्ज ट्यूब। जो गैस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर है उसके बिल्कुल, जब भी तो उसने फ्लोरेसेंस दिया, उसने कलर दिया, ओके, ग्लो दिया। दीज रेज डू नॉट ओरिजिनेट फ्रॉम द एनोड से निकलती हैं नहीं। फिर इनफैक्ट दीज रेज आर प्रोड्यूस्ड व्हेन द कैथोड रेज, व्हेन इलेक्ट्रॉन्स या फिर कैथोड रेज कोलाइड, जब वो कोलाइड करते हैं विद द रेसिडुअल गैस। रेसिडुअल का मतलब बचा हुआ, जो बची हुई गैस होती है। रेसिडुअल गैस मॉलिक्यूल, जब इलेक्ट्रॉन रेसिडुअल गैस के मॉलिक्यूल से कोलाइड करते हैं, प्रेजेंट जो गैस प्रेजेंट होती है इन डिस्चार्ज ट्यूब, और उसी के साथ साथ आयोनाइज कर देते हैं। आयोनाइज यानी कि उसको इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल के जब हमारा इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो क्या कहते हैं हम उसको, पॉजिटिवली चार्ज और आयोनाइज। तो इलेक्ट्रॉन्स इस तरह कोलाइड करते हैं और मेटल आयन को या फिर गैस को पॉजिटिवली चार्ज देकर अपना 2 इलेक्ट्रॉन्स अपने रिमूव करके प्रोटॉन्स दे देते हैं, या कैनाल रेज। ओके, मास ऑफ दीज पार्टिकल्स वॉज फाउंड। अब बड़ा इंपॉर्टेंट है, प्रोटॉन्स का मास मालूम किया गया इज़ इक्वल टू द प्रोटॉन और सिंपल मल्टीपल ऑफ इट। एक मिनट, सॉरी मैंने एक बात गलत बोल दी थी। दैट इज़ द मास ऑफ प्रोटॉन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है इसे। प्रोटॉन इज़ 1840 टाइम्स मोर, यानी कि ग्रेटर देन द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से 1840 टाइम्स ज़्यादा है। इट इज़ वेरी वेरी बिग। So these ways are positively charged particles. The mass and charge of these particles depend upon the nature of the gas in the discharge tube. Different gases produce different types of positive rays having particles of different masses and different charges. आपको पता है ये बात? Keep in mind that positive particles produced by a gas will be of the same type. जो गैस के अंदर positive particles बने हैं वो हमेशा एक ही तरह के होंगे। Positive rays produced by the lightest gas hydrogen contain protons. बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। पॉजिटिव रेज प्रोड्यूस्ड बाय द लाइटेस्ट गैस। लाइटेस्ट गैस कौन सी है हमारे एटमॉस्फेयर में? हाइड्रोजन। उनको हम कहते हैं प्रोटॉन्स। हाइड्रोजन गैस कंटेन करती है प्रोटॉन्स। ओके, तो ये सब है आपका। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉजिटिव रेज जो होंगी आपकी, वो
एक ही पार्टिकल्स की होंगी, चाहे वो डिफरेंट मासेस के हों या फिर डिफरेंट चार्जेस के हों. सो हेयर वी हैव कंप्लीटेड डिस्कवरी ऑफ कैनाल रेज और प्रोटॉन्स.